अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों और चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ आपको क्लेम के टाइम पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखते हैं तो आपकी एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि पॉलिसी कैसे परचेज़ करनी चाहिए। जब भी आप कोई पॉलिसी परचेज़ करते हैं तो उस पॉलिसी में किसी तरह का कोई रूम रेंट लिमिट या कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए। रूम रेंट लिमिट का मतलब होता है जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं, अगर उस पॉलिसी में ये मेंशन है कि आपकी पॉलिसी में आपको 3,000 पर डे के हिसाब से रूम रेंट लिमिट है या 4,000 पर डे के हिसाब से रूम रेंट लिमिट है, और अगर आप 5 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं और ऐसा आपको रूम मिलता है जिसका रेंट 10,000 रुपीज़ पर डे है और आपका फाइनल बिल बनता है 1,00,000 रुपये, जिसमें कि 10,000 के हिसाब से 5 दिन का आपका 50,000 रुपये का रूम रेंट बनता है और 50,000 रुपये का बाकी आपके अदर चार्जेस। तो इसमें आपको 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से, क्योंकि आपकी पॉलिसी के अंदर रूम रेंट लिमिट है, तो आपको 15,000 रुपये मिलेंगे और जो 50,000 का अदर चार्जेस हैं आपके, उसमें से भी आपको 15, 20 या 25,000 रुपये मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन और क्या आपका ट्रीटमेंट हुआ है। टोटल मिलाकर रूम रेंट के आपको 15,000 और अदर ट्रीटमेंट के आपको 20 से 25,000, मतलब 1,00,000 का बिल बनता है आपका और 40,000 के आसपास, 45,000 के आसपास आपका वहाँ से आपको क्लेम मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रूम रेंट लिमिट का तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी नहीं समझ में आ रहा कि ये बिल कैसे बना है और कैसे इसका 50% से कम का भी अप्रूवल मिला है। इसको मैं फिर से समझाता हूँ। अगर आप कोई ऐसी पॉलिसी लेते हैं जिसमें रूम रेंट लिमिट है और उससे आप हायर वेरिएंट का रूम चूज़ करते हैं, तो आपके अदर चार्जेस भी हायर वाले ही आपके ऊपर चार्ज करता है हॉस्पिटल, जिससे कि आपका जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाता है, बिकॉज़ आपका ट्रीटमेंट अलग अलग वेरिएंट में, अलग अलग रूम में अलग अलग तरीके से होता है और उसका चार्जेस भी अलग होते हैं। इसीलिए हमेशा पॉलिसी परचेज़ करने से पहले देखना चाहिए उस प्लान के अंदर कोई रूम रेंट लिमिट नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कैपिंग की। कैपिंग का मतलब भी लिमिट ही होता है, बट कुछ कंपनीज किसी तरह की सर्जरीज़, रोबोटिक सर्जरीज़, आयुर्वेदिक सर्जरीज़, होम्योपैथिक का कोई ट्रीटमेंट या आयुष, कुछ भी कोई भी ट्रीटमेंट हो, उसका कुछ लिमिट लगा के रखते हैं जिसको हम कैपिंग बोला जाता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे लेट्स सपोज़ आपकी कोई एक सर्जरी हुई है जिसका कि बिल बना है 1,75,000, बट आपकी पॉलिसी में उस सर्जरी को लेकर 1,00,000 की लिमिट थी, तो इसमें 75,000 आपको पे करना पड़ेगा, 1,00,000 आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इसलिए ये पॉलिसी आपको महंगी पड़ सकती है जिस पॉलिसी के अंदर किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट में कैपिंग हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड अदर वेटिंग पीरियड्स। बहुत से लोगों को पॉलिसी परचेज़ करने से पहले भी कई तरह की कोई डिसीज़, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या थायराइड या कुछ और प्रॉब्लम किसी को पहले से हो सकती है, तो हमें पॉलिसी परचेज़ करने से पहले ये देखने की ज़रूरत होती है कि किस पॉलिसी में हमारी इस प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन या डिसीज़ को बहुत जल्दी, यानी डे 1 से या आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर, या किस कंडीशन में कौन सी पॉलिसी हमारी उस पुरानी बीमारी को कवर करती है। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी हमारी पुरानी बीमारी को 4 साल के बाद कवर कर रही है, तो हमें ये देखने की ज़रूरत होती है कि क्या कोई और इंश्योरेंस कंपनी उस बीमारी को कितने दिन के बाद कवर कर रही है। एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी उसी बीमारी को 1 साल के बाद कवर कर रही है, तो हमें ऐसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ पॉलिसी लेनी चाहिए जो उसको कम समय में या 1 साल के बाद कवर कर रही है। अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड्स की। जब भी आप कोई पॉलिसी परचेज़ करते हैं तो उसमें इनिशियल 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड और स्पेसिफिक डिसीज़ एलिमेंट का 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है जो आपको सर्व करना पड़ता है। इसमें हर इंश्योरेंस कंपनी 2 साल का वेटिंग पीरियड देती है कुछ स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए, जैसे कि हर्निया, कैटरेक्ट, पाइल्स, बॉडी में किसी तरह का कोई ट्यूमर, कोई रसोली, कोई सिस्ट,
नी रिप्लेसमेंट, वेरिकोज वेन्स, साइनस का, ईयर की कोई भी सर्जरी। जनरली ये बीमारियां 2 साल के बाद कवर होती है, बट अगर कोई कंपनी इन बीमारियों को, क्योंकि कुछ ऐसे लेटेस्ट प्लान आ रहे हैं, कुछ कंपनियां ये भी ऑफ़र कर रही हैं, अगर डे 1 से या 90 डेज़ के बाद कवर कर रही हैं तो उसके ऊपर हमें जाना चाहिए ताकि हमारी चीज़ें शुरू से ही कवर रहें। पॉलिसी परचेज़ करने से पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि उस पॉलिसी के अंदर आयुष ट्रीटमेंट कवर है या नहीं है। मैं आपको बताता हूँ आयुष होता क्या है। आयुष A4 आयुर्वेदा, Y4 योगा, U4 यूनानी, S4 सिद्धा, H4 होम्योपैथिक। आयुष से रिलेटेड कोई भी आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो अब मोस्टली पॉलिसी में कवर होता है, बट अगर आपकी पॉलिसी में वो कवर नहीं होगा तो आपको इस तरह का आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या किसी भी तरह का यूनानी कोई भी ट्रीटमेंट है उसके लिए आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए ऐसा प्लान चूज़ करें जिसमें आयुष भी कवर हो। पॉलिसी लेते वक्त आपको हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर नॉन पेएबल आइटम्स भी कवर्ड होने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ नॉन पेएबल आइटम्स क्या होते हैं। नॉन पेएबल आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो आपके ट्रीटमेंट के दौरान ट्रीटमेंट में इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं बट उनकी ज़रूरत होती है, जैसे ग्लव्स और कोई पीपी किट या मास्क या कोई या फिर सैनिटाइज़र। अगर आपकी पॉलिसी में नॉन पेएबल आइटम्स कवर नहीं हैं तो इनका आपको बिल का भुगतान आपको अपनी पॉकेट से करना पड़ सकता है। और कई बार ये बिल, एक एग्ज़ाम्पल, अगर आपका 1 लाख या 1.5 लाख का बिल बनता है तो उसमें 10 से 15 हज़ार भी आपका नॉन पेएबल आइटम्स का बिल भुगतान करना पड़ सकता है। इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ। जब कोविड के समय पर कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता था और डॉक्टर पेशेंट को विज़िट करते थे तो वो पीपी किट पहनकर करते थे। अगर दिन में 2 बार विज़िट हुई और असिस्टेंट डॉक्टर के साथ 4 बार पीपी किट की ज़रूरत पड़ी और पीपी किट का प्राइस 5000 है तो आप देखेंगे कि 20,000 पर डे के हिसाब से पीपीटी किट का भी रेट पड़ रहा है और आपकी उस पॉलिसी में नॉन पेएबल आइटम्स कवर नहीं है। तो अगर 5 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और 20,000 रुपये पर डे के हिसाब से पीपी किट की ज़रूरत पड़ रही है तो 1 लाख रुपये का आपको नॉन पेएबल आइटम्स का भुगतान अपनी पॉकेट से करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है सम इंश्योर्ड। जब भी आप कभी पॉलिसी परचेज़ करते हैं कभी भी आपको ये नहीं देखना चाहिए कि इस पॉलिसी का प्रीमियम कितना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग पॉलिसी परचेज़ करते वक्त ये देखते हैं कि इस पॉलिसी में प्रीमियम 1000 या 1500 कम पड़ रहा है तो हम ये पॉलिसी ले लेते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, हमें अपनी पॉलिसी में ये देखने की ज़रूरत होती है कि ये पॉलिसी क्या क्या कवर कर रही है और इसका सम इंश्योर्ड कितना है। क्योंकि कोई भी इंसान हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए परचेज़ नहीं करता कि उसे छोटी मोटी परेशानी जैसे खांसी, जुकाम, बुखार या छोटी मोटी कोई वायरल कुछ भी किसी तरह का हो, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ नहीं करता है। हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करने का मकसद यही होता है कि कहीं ऊपर वाला ना करे कोई ऐसा हॉस्पिटलाइजेशन हो जिसमें उसका बिल 5 लाख, 2 लाख, लाखों में, मतलब 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का बिल बने और वो इंसान अफोर्ड ही ना कर पाए। और कभी ऐसा ना हो कि कोई पॉलिसी का बिल 5 लाख बना और सम इंश्योर्ड उनका कम था, या 10 लाख का बिल बना या 5 लाख की पॉलिसी तो 5 लाख अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, जबकि पॉलिसी लेते वक्त 1000-2000 का फ़र्क आता है और अच्छा सम इंश्योर्ड चुन सकते हैं। WHO के अनुसार एक इंडियन फैमिली, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे के ऊपर आज के समय में कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड होना चाहिए। ऐसी और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमसे अगर कोई और सहायता चाहिए तो हमें मेल करें या इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टाग्राम पे हमें DM करें। थैंक यू सो मच।